हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जोशी कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए आइए देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.2 अलजेब्रा, इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो देखिए यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो 5 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं ये आपको निकालना है। तो पहले तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? तो सादा सिंपल है, 100 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या 100 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम? तो हाँ, कर सकते हैं। तो हमारा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, और 100 के बाद आता है 105, फिर 10 1 1 1 10, फिर 115, बरोबर है, 115, इस टाइप से चलते जाएगा। तो लास्ट वाला कौन सा 3 डिजिट नंबर है जिसको 5 से डिवाइड होता है? 3 डिजिट, देखिए याद रखना 3 डिजिट। तो लास्ट वाला है 995 नंबर, बरोबर है। चलिए, तो हमारे पास a कितना हो गया? 100 हो गया। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसा निकालेंगे? यहाँ पे 105 माइनस 100, तो कितना हो गया कॉमन डिफरेंस? 5 का कॉमन डिफरेंस हो गया, a निकल गया हमारा, बरोबर। अब देखिए लास्ट वाली टर्म को हम tn बोलेंगे, tn 995 हमें गिवन है। तो देखिए आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करना क्या वाले हैं, हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। tn की वैल्यू 995, a की वैल्यू 100 प्लस n की वैल्यू निकालना है n माइनस 1, डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। 995 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय n, 5n माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 1 जा 5। चलिए 100 में से माइनस 5 हो गए, 5 माइनस कर दिए हमने, कितना होगा यहाँ पे? देखिए 100 माइनस 5, इसमें से ये होगा 95 प्लस 5n। चलिए अब ये प्लस वाली चीज इधर गई तो कहाँ जाएगी? माइनस में। 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n, 95 चले गए, 900 बच गए, यहाँ पे आ गया 5n। चलिए मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो इसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 5 डिवाइड में गया, बरोबर है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आ गया 900 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या होगा? देखिए 5 से डिवाइड करते हुए क्या होने वाला है देखिए 900 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, बरोबर है। डायरेक्ट भी होता था, 5 18 जा, ठीक, 5 18 जा क्या होता? 90 हो जा, 5 18 जा 90 हो जाता, और यहाँ पे 90 तो ये 0 0 आ जाता, ये जो 0 बच जाता ऊपर ले लो, 5 180 जा 900, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 180 आंसर आता। तो हमारी 5 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट नंबर कितने हैं? तो 180 नंबर्स है। ठीक है, 180 नंबर्स, 180 3 डिजिट numbers are divisible by 5। कितने नंबर्स को? 183 डिजिट नंबर को डिविजिबल होता है 5 से। ठीक है, चलिए आगे का सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या होने वाला है? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। चलिए, the 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP. ये AP के आपको क्या करना है? 41 टर्म आपको निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक 11 टर्म दी है और 21st टर्म दी है, और आपको बोला है 41 नंबर की टर्म निकालिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, देखिए आपको सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिया है T11, दिया है 16 और T21 आपको दिया है 29। यहाँ पे जो मैंने लिखा था, यानी यहाँ पे जो दिया था क्वेश्चन में वो लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, T11 का आपको यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लगाना है, Tn = a + n - 1 × d। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, Tn बोले तो T11 = a की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं की वैल्यू नहीं है, a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 11 पुट अप करें, 11 - 1। ठीक है, डिफरेंस हमें पता है क्या, डिफरेंस नहीं पता है, बस इक्वेशन बना लो। ठीक है, T11 = a + 11 - 1 10d। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन बन गया, बस इक्वेशन ही बनाना है। अब आपको T11 दिया था, इक्वेशन बनानी। सेकंड वाला यहाँ पे T21 के लिए वही फॉर्मूला, Tn = a + n - 1 × d। सेम फॉर्मूला यूज कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, Tn के लिए T21 = a + n की वैल्यू फिर से 21 - 1 × d। d की वैल्यू पता नहीं है, वो तो निकालना है। T21 = a + 21 - 1 20d। चलिए बन गया ये सेकंड नंबर का इक्वेशन, सिंपल एकदम। अब देखिए करना क्या है, अब इस पे से हमें ये दोनों इक्वेशन बन गए। ठीक है, बन गए दोनों इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखना है। देखो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों ए सेम है। एलिमिनेशन मेथड याद कीजिए, प्रैक्टिस सेट 1.1 में किए थे हम, वही एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं देखिए। यहाँ पे यहाँ पे और एक चीज है कि हमने यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ पे T11 की वैल्यू भी पुट अप करना होगा हमें। T11 की वैल्यू कितनी है देखिए, यहाँ पे T11 की वैल्यू पुट अप कर देना, 16 = a + 10d। ठीक है, उसके बाद T21 की वैल्यू 29 = a + 20d है। ये करना क्या है, इक्वेशन हमें बड़े में से छोटा, देखो बड़ा इक्वेशन ये है, छोटा ये है, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर क्या कर देना है, 1 कर देना है। एकदम सिंपल है। ठीक है, देखिए इक्वेशन 2 है 29 = a + 20d। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन 1 है 16 = ठीक है, अब ऐसा ना लिखते हो, थोड़ी सी अरेंजमेंट हम ऐसे कर देते, इसको सिर्फ ट्विस्ट कर देते, a + 20d = 29 और इसको भी ऐसे ही a + 10d = 16। कोई भी फर्क नहीं पड़ता ऐसे लिखने से। ठीक है, यहाँ माइनस सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा, इसको भूल जाओ, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, a कैंसिल हो गए, 20d में से 10d गए, 10d बच गए। ठीक है, 29 में से 16 गए, 13 बच गए। मल्टीप्लाई वाला 10 कहा जाएगा, डिवाइड में 13/10, तो ये आ गया डी का आंसर। ऐसे रख देना, इसको सॉल्व नहीं करना है आगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। आगे एक तो 1 इक्वेशन या 2 में वैल्यू पुट अप करके इसकी वैल्यू निकाल लेना है, किसकी, a की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे, ये इक्वेशन 1 में ये वाले इसमें the value of d put in equation number 1। ठीक है, 1 इक्वेशन ये इसके साथ लिखेंगे, वैल्यू के साथ 16 = यानी a + 10d = 16। चलिए d की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, a + 10 × d की वैल्यू है 13/10 = 16। 10 गेट कैंसल। ठीक है, a + 13 = 16, प्लस वाला 13 उधर है तो किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। चलिए 16 में से 13 है तो कितना आंसर, 3 आंसर हो गया, एकदम सिंपल। ठीक है, अब d की वैल्यू a की वैल्यू आ गई। अब हमें लास्ट में बोला था कौन सी टर्म चाहिए थी, 41 नंबर की टर्म। तो हमें यहाँ भी फॉर्मूला वही Tn = a + n - 1
इंटू डी, सेम फॉर्मूला, T41 हमें चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी 3 है, प्लस एन की वैल्यू 41 माइनस 1, ठीक है। चलिए डी की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, 13/10, 13/10। चलिए क्या होगा, यहाँ पे 3 है, T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 40 इंटू 13/10, 10 से डिवाइड होता है 12 4 जा, ठीक है 30, 13 4 जा 52, कितना होगा 52, ठीक है। अब 52 प्लस 3 कितना होता 55, तो चलिए T41 नंबर की टर्म कितनी आ गई 55। एकदम सिंपल तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी टाइप से अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, AP लिख लेंगे, 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। आपको बोला है ये जो टर्म है -151 ये कितने नंबर की टर्म है निकालने को बोला। चलिए A आपको दिया है 11, डिफरेंस आपको दिया है 8 माइनस 11, कितना होता कितने का डिफरेंस होता -3 का डिफरेंस आपको दिया है, A गिवन दिया है, Tn भी देखिए आपको -151 गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको सब कुछ गिवन दिया है और आपको पूछा है टर्म कितनी है, टर्म। कभी भी टर्म बोले तो किसकी वैल्यू निकालना है, आपको n की वैल्यू निकालना है। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, सिंपल है एकदम, ठीक है। चलिए Tn की वैल्यू कितनी है -151 दी हुई है, ठीक है। चलिए a की वैल्यू 11 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है -3 का डिफरेंस है। चलिए -151 11 प्लस माइनस, चलो माइनस प्लस माइनस, -3 मल्टीप्लाइड बाय n 3n, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 हो गया। चलिए 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, यहाँ पे -151, चलो प्लस वाला इधर किस में आएगा, माइनस में, -151 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n, ठीक है, बरोबर है, आ गया ऐसा। अब क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे माइनस क्या आएगा 165, बरोबर है। अब क्या होने वाला है, ये इधर भी -3n बाकी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ लो, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला 3 कहाँ चले गया, डिवाइड में चले गया, यहाँ पे n आ गया, ठीक है। अब देखो डिवाइडेशन करना है, आपको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे, 165 को 3 से डिवाइड, हाँ 3 5 15, बरोबर है। यहाँ पे बचा 1 फिर 5, 3 5 15 आ गया, बरोबर है। तो सिंपल तरीके से n की वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई। कितनी टर्म्स प्रेजेंट है इसमें, तो 55 टर्म्स प्रेजेंट है। एकदम सिंपल तरीके से हमें पता चल गया। यानी अगर किसने पूछा टर्म 55 नहीं, इन्होंने पूछे कि ये टर्म कितने नंबर की टर्म है, तो याद रखना ये जो टर्म है -151 ये T55 नंबर की टर्म है, -51 टर्म। एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पे इन्होंने बोला है इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर आपको ढूंढना है, 10 से लेकर 250 के बीच में कितने हैं, तो याद रखना है कैसे निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहला 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 4 3 12, ठीक है। 12 नंबर जो है 12 नंबर डिवाइड होता है, 12 के बाद आता कौन आता 16, 16 के बाद आता 20, 20 के बाद आता 24 कॉमा डॉट डॉट डॉट।
लास्ट वाला कौन सा था, 248 यार एकदम सिंपल है। ठीक है चलिए, a की वैल्यू कितनी है, 12 है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 माइनस 12 कितना आ रहा है डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट टर्म tn कितनी है, 248। ठीक है, निकालना क्या है, n की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है चलिए, अब देखिए क्या है, फिर से tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए tn की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू तो निकालना है n माइनस 1, डिफरेंस 4 का। ठीक है, यहाँ पे 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय n 4n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4। ठीक है, 12 माइनस 4 8 होगा प्लस 4n 248 प्लस वाला 8 इधर गया, 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। तो ये होगा 240 इज इक्वल टू 4n। मल्टीप्लाई वाला 4 कहा जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 4 जाएगा डिवाइड में, n इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 4, 4 6 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आंसर, ये 0 इस पे आ गया, ये आ गया 60। तो कितनी टर्म्स प्रेजेंट है जिसको 4 से डिवाइड होता, तो 10 से लेके 250 के बीच में या 10 से लेके 250 के अंदर कितने टर्म को 4 से डिवाइड होता, तो 60 टर्म्स को 4 से डिवाइड होता। ठीक है, from 10 to 250 60 terms are divisible by 4। किससे, 4 से डिविजिबल होने वाली 60 टर्म्स इसमें प्रेजेंट है। तो इस टाइप से 9th नंबर का क्वेश्चन भी एकदम चुटकियों में हो गया सॉल्व। अब बचा लास्ट 10th नंबर का, क्या हुआ है, in an AP 17 term is 7 more than its 10th term, find the common difference। आपको d की वैल्यू निकालना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। इसमें आपको ये दी है कंडीशन, यहां से यहां तक, तो कंडीशन को ध्यान में रखना है। पहले थोड़ा सा सामने वाला यहाँ हमें कैलकुलेशन करना है, ये पोर्शन हम खाली छोड़ेंगे। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। वैसे तो हमें पहले तो कंडीशन लिख लेना है, फिर उस पे से समझाता मैं। ठीक है, पहले बाय यूजिंग कंडीशन। ठीक, कंडीशन क्या बोली हुई है वो देखेंगे। कंडीशन बोली है 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। देखो, जो 17th नंबर की टर्म है वो 7 से ज्यादा है, कितने, 7 से ज्यादा है। किससे 7 से ज्यादा है, तो 10th नंबर के टर्म से 7 से ज्यादा है 17 नंबर की टर्म। अब मुझे बताइए, अगर आपको d की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको t17 नंबर की टर्म पता होना चाहिए या उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, और t10 नंबर की टर्म पता होना चाहिए या उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। तो वही तो हमें निकालना है। अभी देखिए, हमें दिया है t17 नंबर की टर्म। ठीक है, और हमें कौन सा 10th नंबर की टर्म आपको दिया है, बस इसका यूज करना है। पहले tn का फार्मूला यूज करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए t17 वाले के लिए पहले a की वैल्यू पता है नहीं, a प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू d। चलिए t17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 16d। तो ये जो है ये t17 की वैल्यू आ गई, सिंपल है एकदम। ठीक है, उसके बाद t10 के लिए भी सेम, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसके बाद n के जगह पे t10 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1 इंटू d, डिफरेंस। बरोबर है, क्या करेंगे, देखिए t10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9d। चलिए t10 की भी वैल्यू, t17 की भी निकल गई, t10 की भी, दोनों की वैल्यू निकल गई। बस क्या करना है ये कंडीशन में सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है। पुट द वैल्यू
value of T17 and T10 in the above equation ऊपर दिए गए इक्वेशन में T17 और T10 की वैल्यू पुट अप करना है। देखो T17 की वैल्यू a प्लस 16d, चलो फिर 7 प्लस T10 की वैल्यू a प्लस 9d, ये वैल्यू पुट अप कर ली। चलो प्लस है, इधर भी प्लस है, दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस है इधर आता तो माइनस है होता था, प्लस है माइनस है कैंसिल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होने वाला, प्लस 9 इधर जाएगा तो माइनस 9 में जाएगा, माइनस 9d इधर चले गया, 7 बचा। ठीक है, 16 में से 9 गए, कितने बचे बताइए, 7d बचे। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई वाला 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। चलिए डिफरेंस 7 1 7, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 1 डिफरेंस आ गया। इतना सिंपल तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मार्क देके जाते हैं, 3 मार्क। और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आए तो जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।